मैंने कोई 14-15 डॉक्टर्स को मैंने दिखाया है और एक दफ़ा नहीं कई कई बार दिखाया है। ठीक है, रातों को 2-2 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक बैठा हूँ मैं डॉक्टर्स की क्लिनिक के ऊपर जस्ट फॉर कि मुझे चेक करें डॉक्टर कि मुझे क्या मसला चल रहा है क्या नहीं। एक कमेंट पहला जिसको मैं डिस्कस करूँ, एक बंदे ने मुझे नीचे कमेंट किया है कि ये बंदा भी मतलब कि व्यूज़ लेने के लिए ही मतलब कि जस्ट व्यूज़ लेने के लिए वीडियो बना रहा है। मुझे तो जितने व्यूज़ आएंगे उतनी अच्छा है ना कि लोगों तक अच्छा मेरा मैसेज चला जाएगा। कोई आयुर्वेदिक के पास फंसा हुआ है तो उधर से निकल जाएगा, कोई हकीम के पास फंसा हुआ है उधर से निकल जाएगा। कि लोग कहते हैं कि अपना कम्बिनेशन बताओ, अपना कम्बिनेशन बताओ। देखें मुझे अब मेरी ना ज़रा बात गौर से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, IBS से वर्क कर रहे होंगे और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आप सब लोग ठीक हो जाएंगे। आज मैं कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ करने आया हूँ जो मैंने ना कमेंट पढ़े हैं लोगों के, मेरी वीडियोस के ऊपर आना शुरू हुए हैं, तो उनमें से 2 कमेंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। मैं उन पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं IBS से वर्क कर रहा हूँ और आलमोस्ट मुझे 3 मंथ हो चुके हुए हैं। तो 3 मंथ का मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत गुड रहा और बहुत ज़्यादा मुझे रिज़ल्ट देखने को मिले। लेकिन मैंने 2 दिन से जब वीडियोस अपलोड करना शुरू की हैं, मुझे पॉजिटिव कमेंट्स भी आना शुरू हुए हैं और मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी आना शुरू हुए हैं। खैर मैं तो IBS से फ़ाइट कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा और नेगेटिव कमेंट्स को मैं इग्नोर करूँगा हमेशा की तरह। पॉजिटिव कमेंट्स को मैं हमेशा अपने दिल के करीब भी करूँगा और उनको उन जैसे लोगों के लिए दुआ भी करूँगा कि जो IBS से वर्क कर रहे हैं वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं। 2 कमेंट्स ऐसे हैं। एक कमेंट पहला जिसको मैं डिस्कस करूं, एक बंदे ने मुझे नीचे कमेंट किया है कि ये बंदा भी मतलब कि व्यूज़ लेने के लिए ही मतलब कि जस्ट व्यूज़ लेने के लिए वीडियो बना रहा है। मैं बात ये करना चाहता हूं कि देखें मुझे ये बताएं कि ना तो मैं इस चैनल से अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है, ना मेरा चैनल मोनेटाइज है, ठीक है, ना मुझे मतलब कि व्यूज़ लेने की ज़रूरत है। मैं तो जस्ट एक अवेयरनेस फैला रहा हूँ लोगों के अंदर कि ताकि लोगों में जो IBS के मामले का पता ही नहीं है कि IBS का ट्रीटमेंट कहाँ से लेना चाहिए, मैं तो वो एक अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर किसी को ये लगता है कि हम जो IBS की अवेयरनेस विशाल भैया, ठीक है, या दूसरे भाई जो भी मतलब कि IBS से रिलेटेड अवेयरनेस फैला रहे हैं, अगर किसी को लगता है कि हम व्यूज़ के लिए कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ ये आपकी गलत फहमी है। आप अपनी गलत फहमी को दूर करें। हमें बताएं हमें क्या फ़ायदा है, हमें क्या फ़ायदा है मतलब कि हम IBS की अवेयरनेस फैला रहे हैं कि IBS का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ साइकार्टिस्ट की मेडिसिन के अंदर है। तो हम तो सीधी सीधी बात बता रहे हैं, ना हम पैसे मांगते हैं, ना विशाल भाई पैसे मांग रहे हैं, ना मैं पैसे मांग रहा हूँ। मैंने अपनी किसी वीडियो में ये बात नहीं की कि आप ट्रीटमेंट मेरे से लें और मतलब कि मैं आपको वो पैसे दूंगा, मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा, मैं मेडिसिन आपको बताऊंगा। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि आप लोगों को वो दूसरे जो लोग लूटते हैं आपको तो उनको कमेंट करने चाहिए ना। जाके देखें व्यूज़ भी वो लेते हैं, पैसे भी वो लेते हैं लोगों से, लोगों को लूटते भी वही हैं। तो उन लोगों के बारे में आपको बात करनी चाहिए कि मतलब कि ऐसे कमेंट्स, बैड कमेंट्स जाके आप उनकी वीडियोस के नीचे जाए करें। हम तो यहाँ पे सिर्फ अवेयरनेस फैला रहे हैं। देखें मैंने अब अपना ट्रीटमेंट शुरू किया है ना, इससे पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने कोई 14-15 डॉक्टर्स को मैंने दिखाया है और एक दफ़ा नहीं कई कई बार दिखाया है। ठीक है, रातों को 2-2 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक बैठा हूँ मैं डॉक्टर्स की क्लिनिक के ऊपर जस्ट फॉर कि मुझे चेक करें डॉक्टर कि मुझे क्या मसला चल रहा है क्या नहीं। गैस्ट्रो को दिखाया, आयुर्वेदिक को चेक करवाया, यूनानी को चेक करवाया, होम्योपैथिक के डॉक्टर को भी मैंने चेक करवाया। तो मैं इतने बैड एक्सपीरियंसेस के बाद अगर मुझे ट्रीटमेंट मुझे मिला है सही, तो मैं पिछली वीडियो में ये बात की थी कि मेरी ये विश थी कि अगर जब भी मैं ठीक होना शुरू हुआ ना कभी भी तो मैं होऊंगा ठीक। अगर मैं ठीक होना शुरू हुआ तो मैं लोगों में अवेयरनेस फैलाऊंगा, लोगों की मदद करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरे से तो लोगों ने लूटा है। पिछली वीडियो में मैंने एक्सपोज किया एक बंदे को जिसने मेरे से पैसे लूटे हैं। तो मैं तो लोगों को मतलब कि यही था मेरा जज्बा, मेरा तब भी और अब भी, कि मैं लोगों को मैं सही से अवेयरनेस फैलाऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर है, वो है
साइकार्टिस्ट की मेडिसिन से। कोई यूनानी नहीं ठीक कर सकता, कोई आयुर्वेदिक नहीं ठीक कर सकता। तो इसलिए व्यूज़ वाली बात तो नहीं है, व्यूज़ वाला मामला तो खैर है ही नहीं। हाँ, अगर व्यूज़ आते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, और कमेंट्स भी लोग करते हैं वो भी अच्छी बात है। मुझे तो जितने व्यूज़ आएंगे उतनी अच्छा है ना कि लोगों तक अच्छा मेरा मैसेज चला जाएगा। कोई आयुर्वेदिक के पास फंसा हुआ है तो वो उधर से निकल जाएगा, कोई हकीम के पास फंसा हुआ है उधर से निकल जाएगा, ठीक है। कोई किसी को लूट रहा है या कोई लूटने लगा है, अगर वो मेरी वीडियो देख लेगा तो वो उससे बच जाएगा। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि ऐसे बैड कमेंट्स ना किया करें, ख़ुद भी सोचें और दूसरों को भी मतलब कि बताएं कि हमने क्या लूट लेना किसी से, क्या हमने व्यूज़ लेके हमने हासिल कर लेना है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि अपना कम्बिनेशन बताओ, अपना कम्बिनेशन बताओ। देखें, मुझे अब मेरी ना ज़रा बात गौर से सुनिएगा कि हर बॉडी एक अलग टाइप से रिएक्ट करती है, ठीक है। अब जो ट्रीटमेंट मैं ले रहा हूँ, जो डॉक्टर संजय जैन ने मुझे कम्बिनेशन लिख के दिया है, ठीक है, हो सकता है कि वो कम्बिनेशन आपको सूट ना करे। बहुत सारे लोग यही बार बार कमेंट्स कह रहे हैं कि आप अपना कम्बिनेशन शेयर करें, अपना कम्बिनेशन शेयर करें। देखिए, मैं अपना कम्बिनेशन शेयर आपको कर दूंगा, लेकिन आपको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। आप जाएं, मैं आपको ये करूँगा, आप मेरे कहने पे वो ट्रीटमेंट ले लें, लेकिन वो आपको सूट ही ना करे, फिर वो आपको उल्टा रिएक्ट कर जाए फिर। तो इसलिए मुझे अब नहीं पता कि आपके सिम्टम्स क्या हैं। अब देखें, IBS 3 तरह के हैं, एक IBS C है, एक IBS D है, एक IBS मिक्स है, ठीक है। अब मुझे IBS C है, मैं अपना कम्बिनेशन शेयर कर दूं और IBS D वाला वही कम्बिनेशन लेना शुरू कर दे, उसका तो मामला और ख़राब हो सकता है। अब मैं IBS मिक्स में नहीं हूँ, ठीक है। जो IBS मिक्स वाला है वो और तरह मेडिसिन यूज़ करे, IBS D वाला और तरीके से मेडिसिन यूज़ करे, डायरिया वाला और तरीके से मेडिसिन मतलब कि उसकी होगी, उसका कम्बिनेशन कुछ और होगा। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस बात के पीछे मत भागो कि कम्बिनेशन बताओ, कम्बिनेशन बताओ। देखें, आपके लिए इतना जानना मेरे ख़्याल से काफ़ी है कि IBS का इलाज, IBS का ट्रीटमेंट ओनली साइकार्टिस्ट के पास है, ठीक है। आपके लिए इतना काफ़ी है। आप अपने इर्द गिर्द, अपने सिटी में, अपने टाउन में, अपने एरिया में कोई अच्छा डॉक्टर साइकार्टिस्ट ढूंढें, उससे ट्रीटमेंट लें। मेरी जो आप लोगों को मतलब कि रहनुमाई है, मैं जो आपको कहूँ कि आप अगर ट्रीटमेंट लेना है तो सीधा डॉक्टर संजय जैन के पास जाएं और उनसे अपना ट्रीटमेंट लें, ठीक है। एवं किसी गेस्ट्रो के पास मत जाएं, किसी का पैसा मत ज़ाया करो। और इस चीज़ के पीछे तो मत भागे ना कि कम्बिनेशन बताएं, अपना कम्बिनेशन बताएं, अपना कम्बिनेशन बताएं। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हर बंदे को, अब देखें, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि बताएं जी आपके सिम्टम्स क्या हैं। कईयों को उल्टी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। कईयों को खाना खाते ही 4 मतलब 5 मरतबा दिन में 6 मरतबा वो वाशरूम करने जाते हैं। खाना खाते साथ ही वाशरूम उनको जाना मतलब कि उनको फ़ील होती है हाजत वाशरूम की। कईयों को 3 4 दिन वाशरूम नहीं आता, कईयों को मिक्स होता है, कभी वाशरूम ज़्यादा आ रहा है तो कभी आ ही नहीं रहा। तो इसलिए बात करने का मकसद है कि आप इन चीज़ों के पीछे मत भागें कि क्या कम्बिनेशन है तो क्या नहीं। आप साइकार्टिस्ट के पास जाएँ, उसको अपने सिम्टम्स बताएं कि भाई मुझे पेट में दर्द है, मुझे क्रैम्प्स उठते हैं, ठीक है, मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती है, मुझे डायरिया है, मुझे वॉमिटिंग होती है, ठीक है, मतलब मुझे ये मसाइल हैं। आप डॉक्टर को शेयर करेंगे तो वो फिर आपको एक अच्छा कम्बिनेशन वो ख़ुद आपको मतलब सजेस्ट करेगा डॉक्टर। और जो डॉक्टर सजेस्ट करे, मेरा मशवरा आपको यही है कि डॉक्टर के सजेस्ट करने के बग़ैर आप ट्रीटमेंट मत लें। अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। आपको वो उल्टा रिएक्ट भी कर सकता है अगर बगैर डॉक्टर के आप मतलब कि यूज़ करेंगे। मैं आपको अपना नुस्खा दे सकता हूँ, ठीक है, कि जो डॉक्टर ने मुझे दिया है, लेकिन आपको उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा कि आप रिस्की तौर पे वो कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। तो इसलिए इस चीज़ के पीछे मत भागें, फोकस करें और जाएँ डॉक्टर के पास, कोई अच्छा साइकार्टिस्ट ढूंढें, उससे अपना ट्रीटमेंट लें, उसको अपने सिम्टम्स बताएं, वो आपका अच्छे से ट्रीटमेंट करेगा और आपसे आपकी अच्छी रहनुमाई करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।